हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 हिस्ट्री ट्राइबल्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो कि है इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉज। जो ट्राइबल ग्रुप है वह डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। ट्राइबल ग्रुप के लोग डायरेक्टली किससे कनेक्टेड थे स्टूडेंट्स? फॉरेस्ट से। तो जितने भी चेंजेस हुए फॉरेस्ट लॉज के अंदर वो कंसिडरेबली उनकी लाइफ पे टोटली इफेक्ट डाला उनने। तो जो ब्रिटिशर्स थे एक्सटेंड देयर राइट्स ओवर द फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वाज द स्टेट प्रॉपर्टी। Some forests were termed reserve forests as they produced timber which was the British requirement। तो ब्रिटिशर्स ने उस समय क्या करा, जितने भी राइट्स ब्रिटिशर्स के पास थे तो उन्होंने कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया और जितने जो भी प्रोड्यूस होता था वहां से वो सारा ब्रिटिश रिक्वायर्ड जो करते थे वही प्रोड्यूस किया जाता था। तो इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, कलेक्ट फ्रूट्स, प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन और हंट एनिमल्स। और ऐसे फॉरेस्ट में लोगों को अलाउ भी नहीं था घूमना और फ्रूट्स वगैरह लेना और जूम कल्टीवेशन करना या फिर एनिमल को हंट करना। तो जूम कल्टीवेटर्स हैड देयरफॉर टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। तो जूम कल्टीवेटर्स के लोगों को क्या करना पड़ता, दूसरी जगह जाना पड़ता, वर्क के लिए भी लाइवलीहुड के लिए भी। तो एज सून एज द ट्राइबल पीपल वर स्टॉप फ्रॉम लिविंग आउट इनसाइड फॉरेस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर फेस्ड अ प्रॉब्लम। जैसे जैसे ट्राइबल लोगों ने स्टॉप कर दिया फॉरेस्ट में जाना तो उससे ब्रिटिश ऑफिसर को प्रॉब्लम आने लग गई, क्योंकि हु वुड कट द ट्रीज एंड प्रोवाइड लेबर टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स एंड रेलवे स्लीपर्स। तो कौन कट करेगा ट्रीज को, लेबर कहाँ से मिलेंगे ट्रांसपोर्ट लॉग्स के लिए, और रेलवे के स्लीपर्स कैसे वो कर पाएंगे। तो कंपनी ऑफिशियल केम विद अ सोल्यूशन। कंपनी ऑफिशियल को एक डिसाइड किया, उन्होंने कुछ सोल्यूशन लेकर आए वो। दिस डिसाइडेड टू प्रोवाइड जूम कल्टीवेटर्स विद द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट। उन्होंने डिसाइड किया कि जो जूम कल्टीवेटर्स के लोग दे देते हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनको अलाउ करते हैं कल्टीवेशन करना ऑन द कंडीशन दैट दोज हु लिव्ड ऑन दीज लैंड वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उन्होंने ये कंडीशन रखी कि जो इन लैंड पे रहेगा उसको लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड टू लुक आफ्टर फॉरेस्ट एंड इंश्योर चीप लेबर। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसका ख्याल रखेगा, एक तो फॉरेस्ट उनका स्टैब्लिश होगा और धीरे धीरे इंश्योर रखेगा कि हमें लेबर भी मिल जाए, वो भी चीप रेट में। ट्राइबल पीपल रिएक्टेड टू दीज चेंजेस इन मैनी डिफरेंट वेज। हर ट्राइबल लोगों ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। दे डिसओबेड द न्यू रूल्स, रिएक्टेड वायलेंटली एंड एट टाइम रोज इन ओपन रिबेलियन। उन्होंने डिसओबे करना स्टार्ट कर दिया, जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन बने उन्होंने वायलेंटली पहले तो रिएक्ट किया था, बट लेकिन जैसे जैसे समय हुआ उन्होंने रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया। एंड दिस वाज द रिवोल्ट ऑफ सोंग्रम संगमा in 1906 in Assam and the forest सत्याग्रह of 1930s in the central provinces। और ये नाम दे रखे हैं जो कि बहुत बड़े रिवोल्ट साबित हुए थे। Now comes trade। ट्रेड किस तरीके से, 19th सेंचुरी के अंदर जितने भी ट्रेडर्स थे, मनी लैंडर, फ्रीक्वेंटली द फॉरेस्ट रेगुलरली ऑफरिंग कैश लोन्स, बाइंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फोर्सिंग द ट्राइबल्स टू वर्क फॉर वेजेस। फोर्स करते थे ये लोग कि ट्राइबल्स को काम करने के लिए और उनको बिल्कुल मीगर वेजेस दी जाती थी, माने वेरी लिटिल। एंड इट टुक सम टाइम फॉर द ट्राइबल ग्रुप टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। और उनको समझने में भी काफी समय लगता था। तो इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वाज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। 18th सेंचुरी के अंदर जो इंडियन सिल्क था वो बहुत फेमस था, बहुत डिमांड थी उसकी यूरोपियन मार्केट के अंदर। तो एज द मार्केट एक्सपेंड द ऑफिशियल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। और जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड हुआ, ऑफिशियल्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने इंकरेज किया कि सिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ग्रोइंग डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो इन हजीराबाग द संथल्स रियड कुकुन्स, हजीराबाग के अंदर संथल्स इनकी सोसाइटी थी ट्राइबल लोगों की, वो क्या करते थे, कुकुन्स निकाला करते थे। एंड द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंड देयर एजेंट हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल टू कलेक्ट द कुकुन्स। और ट्रेडर्स किससे डील करते थे, सिल्क के लिए वो एक एजेंट को भेजते थे जो कि लोन प्रोवाइड करता था ट्राइबल पीपल कलेक्ट करने के लिए कुकुन्स को। तो द पर्सन हु रियड कुकुन्स वर पेड ₹3। जो करता था उसको तो ₹3 मिलते थे, एंड ₹2 फॉर 1000 कुकुन्स, और 3 to 4 रुपीज वो उनको देते थे। एंड दे वर एक्सपोर्टेड टू बर्डवान और गया वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। और जो प्राइस था 3 और 4 उसको 5 गुना और ज्यादा करके ये बेचते थे। और मिडल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द सिल्क ग्रोअर। और मिडल मैन इसीलिए कहा गया क्योंकि वो क्या करता था, दोनों के बीच में तालमेल बिठाता है, एक्सपोर्टर के बीच में और सिल्क ग्रोअर्स के बीच में, और वो भी प्रॉफिट कमाता। तो जितने भी सिल्क ग्रोअर्स थे वो बहुत कम पैसा कमाते थे। तो मैनी ट्राइबल पीपल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड ट्रेडर्स एज द मेन एनिमीज। उनको ऐसा लगता था जितने भी मार्केट है, ट्रेडर्स है, ये सब हमारे दुश्मन है। तो द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स बिकम वर्स एज दे हैड टू मूव फार अवे प्लेसेस इन सर्च ऑफ वर्क। उनकी पूरी कंडीशन इस तरीके से बहुत खराब हो गई क्योंकि उनको एक जगह से दूसरे जगह काम के लिए भटकना पड़ता। तो फ्रॉम द
लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन इमर्ज एंड माइनिंग बिकम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। धीरे धीरे टी प्लांटेशन फ्लरिश हुआ और माइनिंग इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गई। तो अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड टू वर्क फॉर टी प्लांटेशन इन असम। बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल गई उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारों को टी प्लांटेशन के लिए लेबर की जरूरत थी। असम के अंदर काफी ज्यादा जो ट्राइबल लोग हैं वो इसमें इंगेज हो गए। एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड यहाँ पर इंगेज हो गए। जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको रिक्रूट कर दिया गया। एंड दे वर पेड वेरी लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। और उनको वेजेस तो बहुत कम मिलती, लेकिन वो अपने घर दोबारा लौट ही नहीं पाते, वो वहीं रह जाते हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।